हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। अभी जो है एमर्स क्लासेज के इस पहले वीडियो में मेरे द्वारा आप सभी को पृथ्वी से जुड़ा हुआ बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में जानकारी दिया जाएगा। हो सकता है आप पहले से इसके बारे में अवगत हो या नहीं भी होंगे, तो बस कुछ मिनट निकाल करके इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या पता कब काम आ जाए, और ना भी तो नॉलेज रखना तो जरूरी ही है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारा पृथ्वी जो है गोल है, पूर्ण रूपेण गोल नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि गोलाकार है। लेकिन आपने कभी यह सोचा जरूर होगा, नहीं सोचा होगा तो सोचना चाहिए आपको, कि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, बर्फ जम जाता है, किसी क्षेत्र में इतनी भयानक गर्मी रहती है कि लोगों का स्किन टोन तक ब्लैक होने लगता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो चलिए आप सभी को आज बताते हैं। देखिए, मान के चलिए कि यह जो है पृथ्वी है, यहां जो है ये है ध्रुव, ये क्या है ध्रुव, यहां भी ध्रुव है, ये जो है ऊपर है तो इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब होता क्या है दोस्तों कि जब सूर्य से जो है किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो ध्रुवों पर सीधे नहीं पहुंच पाती है, ध्रुवों पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। और आपको भी मालूम है कि जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे पास नहीं पहुंच पाती है तो ज्यादा गर्मी महसूस होती नहीं है, और धीरे 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 ठंडापन बढ़ता जाता है, बर्फ जमता जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप जो है ये देख रहे होंगे, ये कलर, ये है विषुवत रेखा, जिसे सामान्यतः भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहां सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, जिस कारण यहां गर्मी अधिक पड़ती है। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी भयानक गर्मी पड़ती है, फलस्वरूप यहां रहने वाले लोगों के स्किन का टोन भी थोड़ा सा जो है ब्लैकी ब्लैकी होने लगता है। वही ध्रुवीय प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर आपको व्हाइट दिखते मिलेंगे। जैसे आप आईपीएल के मैच में देखे होंगे या बहुत सारा इंटरनेशनल मैच होता है उसमें भी आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग इतने व्हाइट होते हैं कि मतलब समझ नहीं पाएंगे, और बहुत सारे लोग टेंगे टेंगे टाइप के होते हैं। तो अभी जो है इसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं आप सभी को कि ध्रुवीय प्रदेश के लोगों का कलर जो है व्हाइट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि धूप यहाँ नहीं पड़ती है। इस क्षेत्र में हालांकि लोग रहते भी नहीं है, क्योंकि इतना कम तापमान में रहना संभव भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह जो इलाका है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। और हमारे भारत का दक्षिणी इलाका भी इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फलस्वरूप दक्षिण भारत के लोग, खासकर आप साउथ मूवी में देखे होंगे, वहां हीरो को तो मेकअप लगाकर बढ़िया बना दिया जाता है, वहां का विलन को देखिएगा दांत के अलावा कुछ भी व्हाइट नहीं दिखेगा। कहने का मतलब उन लोगों के चमड़ी का रंग क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। यहाँ जो है आप पृथ्वी के बारे में जान लिया, ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, क्योंकि मैप में ऊपर की तरफ होता है उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम दिशा होता है। तो ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव, ये है विषुवत रेखा, इसके बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। स्किन टोन से इसका क्या संबंध है ये तो हम लोग जान लिए। हमारा पहला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, बहुत कम ही, आगे बने रहिए तो और जानने को मिलेगा रोचक तथ्य के बारे में। दूसरा हम आते हैं महादेश और महासागर के बारे में। आप सभी ने किसी न किसी मूवी में समुद्र जरूर देखा होगा, ऐसे देखे ना देखे, मूवी में तो देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर सर्च करके देखिए, समुद्र का व्यू लीजिए, मजा आता है देखने में। लेकिन हमें सोचना यह है कि आखिर यह समुद्र बना कैसे, क्या कारण है कि कहीं पर स्थलीय भूभाग है, कहीं पर जलीय भूभाग है। तो चलिए आज से हजारों लाखों साल पहले का जो बात है समुद्र के बारे में या धरातल के बारे में, इससे आपको अवगत कराते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे यदि मेरे द्वारा यह कहा जाए कि आज जो पूरा का पूरा महादेश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, कहीं उत्तरी अमेरिका, कहीं दक्षिण अमेरिका, कहीं यूरोप, कहीं एशिया, कहीं अफ्रीका, कहीं अंटार्कटिका, तो कहीं अकेले बेचारा फेंकाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यह एक समय में एक जगह पे था, सब के सब एक जगह पे था। आप विश्वास नहीं करेंगे तो इसका प्रूफ भी है, गूगल वेताओं द्वारा जो है इसको प्रमाणित भी किया गया है। कैसे, तो ये तो बनाया गया है तो बहुत ज्यादा अच्छे से बना नहीं है, जिस कारण से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे रियल में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो धंसा वाला इलाका है तो यहाँ उभरा हुआ भाग है। बचपन में आप इस तरीके का एक गेम भी खेले होंगे जहाँ पे कुछ धंसा हुआ इलाका रहता है, कुछ उभरा हुआ, वो फिक्स किया जा सकता है तो एक अच्छा चित्र बन जाता है। ठीक वैसे ही आप चाहे तो इसको यहाँ फिक्स कर सकते हैं, उसी तरीके से इसको यहाँ फिक्स कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सब क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, और ये बात रियल भी है। गूगल करके देख लीजिए कि जितना भी स्थलीय भाग है सब का सब एक जगह था, और इसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था, पैंजिया। और जो जलीय भाग था, नीला नीला, इसको अगर नीला नीला कर देते हैं तो यह जो जलीय भाग था, महासागर वाला इलाका, ये चारों तरफ से फैला हुआ था, और इसका नाम था पैंथलासा। स्थलीय भाग को क्या कहते हैं, पैंजिया, और जलीय भाग को क्या कहते हैं, पैंथलासा। और स्थलीय भाग को जो है चारों तरफ से घेरा हुआ था जलीय भाग। ये आपने जान लिया, बहुत ही रोचक तथ्य है। अगले वीडियो में हम लोग इससे भी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अगला जो टॉपिक है उस पर आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भूकंप के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पुनः इस पे थोड़ा सा और वापस आते हैं। भारत के बारे में कहा जाता है, जैसे ये सब प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरोप और एशिया का प्लेट मिलाकर के यूरेशियन प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो भारत के संदर्भ में जो है, अगर मान के चलिए अगर ये भारत है तो भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑस्ट्रेलियन प्लेट में शामिल था।
लेकिन विस्फोट के बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में आप लोग सुने होंगे, जहां प्लेटें आपस में बटी हुई है, ये गतिशील है, टकराती है, कंपन होता है, भूकंप होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप जो है मोटे तौर पे जान लीजिए कि यह जो भारत है, जो आज यूरेशियन प्लेट में शामिल है, यूरोप और एशिया के प्लेट में जुड़ा हुआ है, हालांकि महादेश हमारा एशिया है, यह एक समय में ऑस्ट्रेलियन प्लेट में शामिल था। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो इसके बाद यह धीरे 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 उत्तर की तरफ गति करके चला गया और लगातार यूरेशियन प्लेट को धक्का मार रहा है। सोचो इतना छोटा भारत इसको धक्का मार रहा है, रगड़ खोज रहा है हम बिहारियों की तरह। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, जब धक्का मार रहा है तो इसका तो कुछ क्षति नहीं हो रहा है, लेकिन भारत का जो उत्तरी इलाका है, जहां पर हिमालय पर्वत है, पर्वतों के बारे में सुने होंगे, वो पर्वत जो है धीरे धीरे उसका ऊंचाई बढ़ता जा रहा है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव भी किया है। तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराने के कारण जब इस तरीके का उभार उत्पन्न होता है, तो इससे प्लेटों का निर्माण होता है, सॉरी पर्वतों का निर्माण होता है। और यही कारण है कि भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो है महान हिमालय बसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावे हम बात करते हैं भूकंप आखिर होता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जब यही प्लेटें टकराती हैं गति करने के क्रम में, तो कंपन उत्पन्न होता है। और जब कंपन, कैसे आप कार में बैठे हुए हैं और ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आया, ले जाकर पैर में ठोक दिया, तो आप एकदम से हिल जाइएगा, इधर उधर चोट लग जाएगा। ठीक वैसे ही जब प्लेट भी गति करने के क्रम में टकराती है तो कंपन उत्पन्न होता है, हम उसको नाम देते हैं भूकंप। लेकिन आप लोग तो बचपन से सुने होइएगा कि धरती जो है अजगर पे टिका हुआ है, उसको खुजली हो रहा है, वो घूम रहा है, खुजली कर रहा है तो धरती हिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है। रियलिटी ये है कि धरती विभिन्न प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेटें आपस में क्या है, गतिशील है, गति करने के क्रम में टकराएगा तो कंपन होगा, और कंपन होगा तो भूकंप होगा। ठीक है, तो भूकंप क्यों होता है, कैसे होता है, मोटे तौर पे हम लोग जान लिए। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। अभी थोड़ा सा पर्वतों के निर्माण पे 1 मिनट और चर्चा कर लेते हैं कि पर्वतों का निर्माण होता कैसे है, कहीं पर्वत तो कहीं खाई क्यों होता है। तो देखिए, जब प्लेट आपस में टकराता है ना, तो जब ऐसे मुड़ जाए, मान लीजिए आप नहीं, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, तो कार से जा रहा है, किसी को गोली मार के भाग रहा है। अब भागने के क्रम में स्पीड में जब भाग रहा है तो जाकर किसी दूसरे क्रिमिनल के कार से टकरा गया, दोनों का कार जब एक दूसरे से टकराया तो दोनों का ऊपर वाला बम्पर उठ जाएगा इस तरीके से। ठीक वैसे ही, अब ये नहीं बताएंगे क्रिमिनल का क्या हुआ, ये जान लीजिए कि जैसे कार का ऊपर वाला ये उठ जाएगा, ठीक वैसे ही दो प्लेट जब आपस में टकराएगा ना, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, उभार हो जाएगा और इससे पर्वतों का निर्माण होगा। लेकिन जब इस तरीके से दोनों प्लेटें टकराएगी तो इस तरीके से जिस आकृति का निर्माण होगा, उस आकृति को कहेंगे घाटी। क्या कहेंगे, घाटी या खाई। ये दोनों आपस में मिलता जुलता है। तो मोटे तौर पे आज हम 4 चीजों पे चर्चा करना चाह रहे थे, कल भी वीडियो बनाएंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा। यदि आपको लगता है कि जो है एमर्स क्लासेज की टीम में क्षमता है बेहतर पढ़ाने की, तो जो है मजा से पढ़ाएंगे, मन से पढ़ाएंगे, बहुत जी जान लगाकर पढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे कि आप सभी तक ये वीडियो पहुंचे। ये सब चीज आप देख चुके हैं। कमेंट में बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो भूकंप के बारे में अजगर वाला बात सुने हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि वास्तव में धरती अजगर पे टिका हुआ है, उसको खुजली हो रहा है। ये हम जानना चाहेंगे आप सभी से। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। जय हिंद।